द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मोहन राकेश का जीवन परिचय तथा उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। आइए जानते हैं। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी सन 1925 को अमृतसर में हुआ। उनके पिता श्री करमचंद गुगलानी पेशे से वकील होते हुए भी साहित्य और संगीत में विशेष रुचि रखते थे। इन्होंने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हिंदी और संस्कृत में एमए किया। शिक्षा समाप्ति के बाद इन्होंने आजीविका के लिए अध्यापन कार्य किया। इन्होंने मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में अध्यापन कार्य किया। सन 1962 से 63 में सारिका के संपादक के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। 3 दिसंबर सन 1972 को हृदय गति रुक जाने से इनकी मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं मोहन राकेश की रचनाओं के बारे में। मोहन राकेश बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। उन्होंने अपनी लेखनी से अनेक गद्य विधाओं को समृद्ध किया। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, निबंध, यात्रावृत्त, आत्मकथा आदि गद्य विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण इस प्रकार से है। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। उनकी एकांकी अंडे के छिलके, अन्य एकांकी तथा बीज नाटक दूध और दांत। उनके उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल। उनकी कहानियाँ मोहन राकेश की समस्त कहानियों को एक घटना, क्वार्टर, पहचान तथा वारिस नाम से 4 जिल्दों में प्रकाशित किया गया है। इन्होंने कुल 66 कहानियाँ लिखी हैं। उनके निबंध परिवेश, बकलम खुद, उनकी यात्रावृत्त आखिरी चट्टान तक, जीवनी, समय सारथी। आइए जानते हैं अब मोहन राकेश की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। मोहन राकेश का रचना संसार अत्यंत विस्तृत है। उनके संपूर्ण गद्य साहित्य की मूल संवेदना मानवीय संबंधों की जटिलता को व्यक्त करना है। उन्होंने नर नारी संबंधों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया है। उनके नाटक, उपन्यास और कहानियों में मानवीय संबंधों की व्यापक चर्चा हुई है। इन कहानियों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहली विशेषता, आरंभिक कहानियाँ। मोहन राकेश की प्रारंभिक कहानियों में समाज की सामूहिक व्यथा की कथा प्राप्त होती है। मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता, फटा हुआ जूता, क्लेम आदि इसी प्रकार की कहानियाँ हैं। इन कहानियों में चित्रित सामाजिक यथार्थ प्रेमचंद तथा यशपाल की कहानियों से प्रभावित दिखाई देता है। कन्है की दृष्टि से इन कहानियों में यथार्थ का स्थूल रूप व्यक्त हुआ है। इन कहानियों में प्रगतिशीलता तथा सामाजिक दायित्व के निर्वाह की भावना भी दिखाई देती है। अगली विशेषता, परिवर्तित परिवेश की कहानियाँ। मोहन राकेश की कहानियों का दूसरा सोपान परिवर्तित परिवेश के संदर्भों से संपृक्त है। इन कहानियों में लेखक की यथार्थपरक दृष्टि ने तत्कालीन परिवेश की समस्याओं को सजीवता से उभारा है। जानवर और जानवर, मिस पॉल, एक और जिंदगी आदि इसी सोपान की कहानियां हैं, जिनमें सामाजिकता की अपेक्षा आत्मपरकता अधिक है। इन कहानियों में कुंठाग्रस्त स्थितियों, दाम्पत्य संबंधों के बदलते रूपों आदि को प्रस्तुत किया गया है। ये कहानियाँ संवेदनशीलता एवं प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम हैं। अगली विशेषता, कलावादी कहानियाँ। मोहन राकेश की कहानियों का तीसरा और चौथा सोपान कलावादी कहानियों का है। इनमें ग्लास टैंक, जख्म, सेफ्टी पिन, फौलाद का आकाश, ठहरा हुआ चाकू आदि कहानियाँ प्रमुख हैं। इन कहानियों में भाषा और शिल्प का चमत्कार दिखाई देता है। इनमें प्रतीकात्मकता, अमूर्तता, शिल्पगत चमत्कार आदि अधिक हैं। इस कारण इन कहानियों के शिल्प में जटिलता का समावेश हो गया है।
विषय वस्तु की दृष्टि से मोहन राकेश की कहानियों में पर्याप्त विविधता है। इनमें सहजता और संवेदनशीलता है। इनके पात्र पारिवारिक विघटन की पीड़ाओं को झेलते हुए यथार्थ से संघर्ष करते रहते हैं। शैलीगत विविधता के कारण इनकी कहानियां अपना विशिष्ट स्थान बनाए रखती हैं। भाषा की दृष्टि से भी इनकी कहानियां सहज एवं प्रवाहमयी भाषा से युक्त हैं। वास्तव में इनकी कहानियां मानवीय संवेदनाओं के अन्य प्रतिमान स्थापित करती हैं। अगली विशेषता भाषा शैली। मोहन राकेश की भाषा प्रांजल एवं प्राणवान है। भाषा विषय प्रतिपादन के अनुकूल है। भाषा भाव एवं विचारों के अनुकूल है। कथाकार होने के कारण उनकी भाषा में प्रवाह पद पद पर झलकता है। लेखक ने विषयानुसार शब्द चयन किया है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे संगम, स्थल, समाधि, क्षितिज, दृश्यपट, सूर्योदय आदि। लेखक ने गेस्ट हाउस, टाइम टेबल, ग्रेजुएट आदि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया है। इसी प्रकार कौशिक, बेचैन, मेहमान, बेबसी, बेकारी आदि शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इनका वाक्य विन्यास बड़ा प्रभावशाली है। वाक्य छोटे छोटे हैं किंतु वे बोधगम्य, भावानुकूल तथा व्याकरण सम्मत हैं। वाक्यों में शब्द इस तरह गुथे हुए हैं जैसे माला में मोती गुथे हैं। उनकी भाषा का एक उदाहरण दृष्टव्य है। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे दीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याही चट्टानों की ओट से सूर्य उदित हो रहा था। उनकी शैली में भावुकता, व्यक्तिकता एवं वर्णनात्मकता पद पद पर झलकती है। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को सहज और सरल शब्दावली में व्यक्त किया है, जैसे मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों में से बेलाग। वर्णनात्मकता उनकी शैली का विशेष गुण है। जैसे नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा से ऊपर उठी थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे श्यामपट पर स्याही फैल गई थी। वे किसी दृश्य का प्रभावपूर्ण चित्र खींचने में पूर्णतया सिद्धहस्त हैं। उनकी चित्रात्मक शैली का उदाहरण एक दृष्टव्य है। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। पानी पर दूर दूर तक सोना ही सोना ढुल आया, पर वह रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था। वस्तुतः मोहन राकेश की भाषा शैली सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण तथा भावानुकूल है।